बैंकिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आइडल फंड्स के बारे में। आप अपना इमरजेंसी आइडल फंड्स यूजुअली कहाँ पर रखते हैं? ज़्यादातर लोग अपना इमरजेंसी आइडल फंड सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहाँ पे उनको किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन इसी फंड को आप अलग अलग जगह पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपको आपके लिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट का जो फंड है, अ, अगर आपका इमरजेंसी फंड फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए का है उदाहरण के तौर पे, तो आप अपना 50 से 60 हज़ार रुपये का जो फंड है वो तकरीबन तकरीबन अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, जो इमीडिएट आपके यूज़ के लिए काम आ सकता है। बाकी बचे आपके 2.5 लाख रुपये, तो वो फंड आप लिक्विड में म्यूचुअल फंड के या आर्बिट्राज में रख सकते हैं। अब या मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया, इसमें दो कारण हैं। अगर आपने लिक्विड फंड में रखा तो आपको जो टैक्सेशन है, और आप 30% के ब्रैकेट में हैं, तो जो आपको टैक्सेशन है वो 30% के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आपने आर्बिट्राज में फंड में रखा तो रिटर्न आपको उतना ही आना है, 6 से 6.25% के करीब। लेकिन जो टैक्सेशन है उसमें दो कैटेगरी हैं, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको 1 साल के अंदर आपने विड्रॉ किया तो आपका टैक्सेशन 20% है, जो कि आपके 30% वाले ब्रैकेट से तो कम है। और अगर आपने वो फंड को 1 साल क्रॉस कर लिया तो आपको वहाँ पे 12.5% के आसपास टैक्स लगेगा, जो अगेन आपके 30% वाले ब्रैकेट से कम है। तो 1 साल तकरीबन तकरीबन क्रॉस नहीं होता है अगर इमरजेंसी फंड है। लेकिन ये भी सोचने की बात है, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी जीवन में बार बार नहीं आती रहती है, तो वो फंड हो सकता है आपका 12 मंथ क्रॉस करे और आप मैक्सिमम टाइम आप 12.5% वाले ब्रैकेट में फॉल करें, जो कि आपके 30% वाले ब्रैकेट से करीब आपको 17.5% ज़्यादा रिटर्न आपको दे देगा। या तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपको उतना टैक्स बचाएगा। इस वीडियो को देखने के अलावा आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने बैंकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जो आपके सेविंग अकाउंट के बाहर आप करते हैं वो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, जिस तरह से आप जिस तरह की सिक्योरिटी को चूज़ करते हैं। थैंक यू।